Yes, we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार साग. Welcome to SK साग स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यानी कि जो हमारा केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 रहेगा आपका. केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर नंबर रहेगा 4 रहेगा, 12th केमिस्ट्री यानी कि केमिकल कैनेटिक यानी कि कह सकते हो रासायनिक बलगतिकी. लेक्चर नंबर 2 रहेगा क्योंकि पहला लेक्चर मैं आपको बेसिक करा चुका हूँ. वहाँ मैंने आपको बता दिया रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्यंजक सहित बिल्कुल एकदम कंप्लीटली बताई गई है. मैं आशा करता हूँ कृपया करके उस वीडियो से जरूर कनेक्ट हो ताकि ये चीज समझ सके. मैं इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा. कृपया करके मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल SK साग स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें. मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आएगी क्लियर, क्योंकि आप मेरे साथ रहें तो पूरे शिद्दत के साथ रहें. आपको फैक्ट के साथ एक एक चीज़ समझ में आने वाली है. कभी कभी दिक्कत इस बात की हो जाती है, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कॉपी पेन नहीं लेते, यूट्यूब से पढ़ने बैठ जाते हैं. यूट्यूब से पढ़ने कभी भी बैठो तो कॉपी और पेन अपने साथ रखो ताकि समय के रहते हुए आपके पास वो चीज़ रहे. ऐसा ना हो कि समय के साथ वो चीज़ चली जाए, ताकि अभी याद है और कल याद नहीं है. ओके, मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी और कहीं ना कहीं आप अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठ ही जाएंगे पूरी तैयारी के साथ. आइए देख लेते हैं. सवाल कह रहा है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है N2O5 2NO2 दो N है O4 है, एक O बचा यहाँ हाफ, मतलब 1/2 O2 लिख दिया है. 2 से 2 काट देंगे तो आपको बताया 1 O बच जाएगा. जब 1 O बच जाएगा 318 केल्विन ताप पर प्रारंभिक सांद्रता, तो कहीं ना कहीं हम लिख लेते हैं गिवन दैट कर लेते हैं. सबसे पहली बात यहाँ गिवन दैट वाली जो प्रक्रिया दी है क्या दी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता होगी तो A प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता कहीं ना कहीं हमारी A होगी और A बराबर आप लोग समझ ही रहे होंगे. A बराबर प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी है, यहाँ दी है प्रारंभिक 1.24 गुणा 10⁻². मोल प्रति लीटर इसका जो भी रहेगा आपका मोल प्रति लीटर क्या होगा इसका, मोल प्रति लीटर इसका होगा मात्रक. अब देख लें अंतिम सांद्रता क्या है, अंतिम का मतलब सांद्रता वही रहेगी A - X = 1.20 गुणा 10⁻². T हमारा जो दिया है, समय दिया हमारा 60 मिनट. अब क्या करना है हमें, K बराबर रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क. और सीधी सी बात अब एक समझ में आ गई हमारे कि K बराबर हमें क्या होगा ज्ञात करना होगा. आज ही कर लेते हैं. तो हमारा फॉर्मूला रहेगा क्या रहेगा, K बराबर 2.303/T लॉग, जो मैंने कल अगली वीडियो में आपको लॉग 10 बेस A/A - आपको ये चीज प्रूव करके दिखाई थी. ये कहां से आई, ये चीज मैंने बिल्कुल प्रूव करके आपको दिखाई थी. कहां से आई कहां से नहीं आई, तो आपको मुझे लग रहा है ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी. इसमें बिल्कुल कोई दोहराने वाली बात है ही ना. अब देख लेते, लगा लेते, इसमें क्वांटिटी फिर कर लेते हैं. सबसे पहली बात लिखेंगे हम 2.303T आपका 60 मिनट दे रखा है तो आप 60 लिखेंगे यहाँ लॉग 10 बेस. प्रारंभिक सांद्रता आपकी A है तो यहाँ 1.24 गुणा 10⁻² हो जाएगी -2 और यहाँ 1.20 गुणा 10⁻² कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी या नहीं, होना जाएगी, क्लियर हो जाएगी. अब क्या करना है हमें इससे तो ये प्लस का है तो माइनस पॉइंट से हम क्या करेंगे पॉइंट हटा लेंगे. आ जाओ यहाँ लिख लेते हैं हम आसानी से, आप ब्लैक से लिख लेते हैं ताकि अच्छा लिख जाए. तो हमारा ऊपर क्या बचा 2.303 अपॉन 60 लिखेंगे हम लॉग 10 बेस. अब रहा क्या हमारा 124 गुणा 10⁻² और नीचे कितना रह गया 120 गुणा 10⁻² कितना है -2. पॉइंट हट गया, बराबर की साइड है तो यही तो रहेगा. अब क्या करेंगे हम, इस 2 से ये वाला पूरा कट जाएगी पावर. अब कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है, आ जाओ काट लेते हैं.
सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो बढ़ा लो इसमें, ठीक है ना। तो 2303 बटे कितना हो गया आपका, मुझे लग रहा है आपका 60,000 हो गया होगा। लॉग 10 बेस 3 से अगर काटेंगे हम तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। तो ऐसे काटना थोड़ा मुश्किल वाली बात कह सकते हो, या कह सकते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काटने के लिए हम 3 से कट तो जाएगा हमारा आसानी से, और कुछ कट रहा है 12 से कट जाएगा, 12 से तो बोरी कटेगा, 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 से नहीं 4 से काटो हम, 4 तिया 12, 4 एकम 4, जो 4 तिया 12 में 31 लिख दिया, और 4 से काटो, 4 तिया 12 और कितना 0 हो जाएगा, 31 हो गया नहीं हो गया। अब इसका भाग इसमें देंगे तो कहीं ना कहीं इसका भाग देंगे तो हम देख लेंगे इसका मान कितना आएगा, क्योंकि हमें पता है log 10 बेस पे 30 का मान, log 10 बेस पे 31 का मान, तो क्यों ना डायरेक्ट इसी का देख लें। तो 2 2303 नीचे 6 पे कितना लेके जाएंगे बेटा, इतने, और इसका भाग दे लो, एक बार इसका भाग दे लो, और ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पर भाग दे दिया होगा मुझे लग रहा आपने। तो 30 का करेंगे log 10 बेस पे, इसके 30 एकम, 30 तो हमारा 1 रहेगा, अब कितना 1 बचा होगा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, तो 30 का अब तो जान ही रहा, 0 लगाओ, अब कितना लगाओगे, यहां लगाओगे कहीं ना कहीं इसका मान 100 हो गया, 30 3। अब log 10 बेस पे 1 का मान कितना लगाओ, log 10 बेस पे 1 का मान जहां पर भी होगा वहां उसका मान क्या होगा, 0 यानी कि 0 होगा। 10 बेस पे 10 का मान कितना होगा, 1 होगा, और 10 बेस पे उसका मान 0 का, 10 बेस पे 1 का मान कितना होगा, 0। आओ रख लेते हैं, डायरेक्ट 0 रहेगा, ये वाली क्वांटिटी क्या दिखा देगी, 0, यानी कि लॉगरिथम वाली क्वांटिटी क्या दिखा रही है, हमारी 0 दिखा रही है, यहां लिख लेंगे 2 3। एक मिनट देख लेते हैं सवाल में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, सवाल पूरा लिखा हुआ है, हाँ जी, सॉरी यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ ये होगी, हमसे लिखने में कोई बात नहीं, यहाँ 0 पॉइंट लिखा हुआ है 2, यहाँ पर इसकी मात्रा लिखी हुई है हमारी 0 पॉइंट, ये मात्रा कितनी लिखी हुई 0 पॉइंट, और यहाँ पर 0 पॉइंट है, यही गड़बड़ हुई थी हमसे, आप देख लेते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 पॉइंट रहेगा तो पॉइंट हट जाएगा, 20 बचा, अब 20 बचा होगा तो अब आसानी से हम लोग काट लेंगे, हम आसानी से काट लेंगे। 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं अच्छे से, अब 2 से काटेंगे तो 2 से, अब तो 2 से कटेगा सीधा सीधा, 2 6 12 2 दूनी 4, कितना बचा होगा 62 बचा है, और नीचे बचा है 10, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 6.2 तो आ जाएगा, और 6.2 का मान मैं तो वैसे सीधी सीधी बता दूं, क्योंकि 0 पॉइंट इसका मान कितना होता है 7, और 0.7 होगा log 10 बेस पे, वही तो मैं कह रहा था कहां पर गड़बड़ सवाल में हो रही है, यहाँ 6 4 0 रहेंगे, log 10 बेस पे कितना मान रहेगा 6.2, और 6 पॉइंट इस पे log 10 बेस पे हमारा 6.2 है, इसका मान हो जाएगा 79 होगा, 0.79, जिसे हम 0.8 भी लिख सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हैं, लगा दो मान 2.3 पॉइंट तो रहा ही है, 2303 नीचे कितना रहेगा 6 4 0 गुणा यहाँ कितना हो जाएगा 0.8, यही हो जाएगा, हो ना जाएगा। अब क्या करोगे, पॉइंट से पॉइंट हटाओ 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाओ 0 बढ़ जाएगा, तक दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, अब आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है ना, अब आपको ये चीज क्लियर साफ दिख रही होगी, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साफ दिख रही होगी अब। ओके, अब क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट हटा लिया, अब हमें पता है यहाँ पर लिख देंगे, हम इधर वाले क्वेश्चन फिनिश करेंगे, मैं चाहूंगा इसमें आप स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं नेक्स्ट करूँ, ये चीज तो आपको पता ही है, 0.6 का मान 7 से ऊपर होता है, हमारा 2 है तो हमने 8 कर लिया, 7 9 होगा, तो इधर वाला जल्दी से नोट कर लें, मैं तुरंत इसे फिनिश करना चाहूंगा ताकि आगे बता सकूंगा आपको, इधर वाली क्वांटिटी बिल्कुल। अब देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, यहां हमारा बचा हुआ है, कितना बचा है 23 0 3 गुणा 8, और नीचे कितना बचा है 2 2 4 और 1 5, यानी कि 6 लिखेंगे, और 10 की घात हमारी 5 होगी, तो कहीं ना कहीं 8 का भाग दे लो, 8 3 24 हो गए हमारे, 8 का 8 3 24 के 4 लिखो, वहां से 2 हो जाएंगे, और 8 का 2 में देगा 8 दूनी 16 16 और 2 कितने हुई 18,
और नीचे कितने हमारे 6 लिखे गए हैं। और पावर कहाँ जा रही है, ऊपर तो किसमें जाएगी बेटा, माइनस में पास जाएगी मुझे लग रहा है। अब 6 का भाग दे दो, 6 तिया 18, अब 6 का भाग 18 इसमें जाएगा नहीं, भाग टूटे की बिंदी लगाओगे आप। अब 6 का भाग किसमें दोगे, 6 सत्ते 42, अब 4 बचा, 6 सत्ते 42 पूरा कट गया, अब कितना बचा 4 बचा। आप देख लेंगे 4 वाली क्वांटिटी क्या रहेगी, 4 वाली क्वांटिटी हम देख लेंगे। बस इतना ही निकाल लो, पावर कितनी रहेगी, अरे आगे निकालने की जरूरत नहीं, पॉइंट में निकालने की खास जरूरत है नहीं, आगे निकालोगे तो निकल आएगा। ये वाला बचा। अब क्या है, 5 पावर अगर इसे माइनस की घटानी है तो हम आगे पॉइंट को बढ़ाएंगे, जैसे 0.1 2 3 4 5 2 0 ले आओ, 2 0 लाने के बाद 307 ले आएंगे, गुणा 10 की घात। अब तो कुछ बचेगी नहीं, क्योंकि इस प्रकार लाए तो गुणा 10 की घात हमारी -5 है और 10 की घात 10 की 5 हो जाएगी, क्योंकि आगे बढ़े इससे तो ये कट जाएगा। तो मुझे लग रहा है के का मान, के की क्वांटिटी 0.00307 ये आपका मिनट में निकलेगा। मैं आशा करता हूं ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। शुरू में मैंने जो सवाल आपको लिखाया वहां पर थोड़ी सी त्रुटि पाई गई, इस त्रुटि होने के कारण कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो गई थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने बता दिया। सवाल आपका ये लिखा हुआ है इतने पर इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या 1.24 गुणा 10 की घात -2 तथा अंतिम सांद्रता 0.20 यानी 0.20 थी, मैंने 1.2 से कर ली थी क्योंकि मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपके बुक वाला। तो ये क्या इतना दिया है, 60 मिनट के उपरांत क्या होगा, ये वेग इस तरह गणना कीजिए। हमने देख लिया प्रारंभिक सांद्रता हमारी ए है, अंतिम सांद्रता हमारी a - x है, और हमें फॉर्मूला पता जो हमने यहाँ लिखा था, मिटा चुका हूँ मैं, हमने फिट किया, और मिनट टाइमिंग हमारा 60 मिनट था जो हमने मिटा दिया है। बाकी हमने वो लिखा था, इसके बाद ये सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये वाला क्वेश्चन निकाला और हमारा ये वाला मुझे आंसर गिवन हो गया। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। जस्ट इसे उतार लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊँ। बिल्कुल दिख नहीं रहा है नीचे तक का, दिख रहा है, यहाँ तक दिखने में दिक्कत है क्या, दिख रहा है 1 मिनट, अब दिखेगा पूरा पूरा। अब तो दिखेगा, सब दिख रहा है साफ, ठीक। अब मैं फिनिश करने जा रहा हूँ इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल पहला हो चुका है आपका, जिसमें मैंने क्या क्या कराया, वेग की गणना कराई थी, और वेग की गणना आप लोग समझ ही गए होंगे अच्छे से कैसे कराई गई, क्या हुआ, के बराबर क्वेश्चन मार्क। अगली वीडियो में, इससे नेक्स्ट वीडियो जो पहले वीडियो प्रीवियस वाली जो दे चुका था, उसमें मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या कराया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था फॉर्मूला यानी कि व्यंजक। अब बता रहा हूं नेक्स्ट क्या है। अब यहां आपका न्यूमेरिकल दिया, वेग की गणना कीजिए, न्यूमेरिकल 2 रहेगा, वेग की गणना यानी कोटि की गणना कह सकते हो, एक मिनट, कोटि लिख लो, कोट यानी कि घात की गणना। अब गणना तो करनी है, गणना कीजिए। सबसे पहले आपका वेग बराबर दे रखा है, वेग बराबर दे रखा है, तो वेग बराबर दे क्या रखा है वो हम लिख लेंगे आराम से। दे रखा है के, ए दे रखा है 1/2 और आपका बी दे रखा है 3/2। ए दे रखा है 1/2 और बी क्या दे रखा है 3/2। अब तो कोट देखने कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, आ जाओ देख लेते हैं। हमें पता होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला क्या करेंगे हम निकालेंगे, कोट निकालने के लिए माना पहली कोट बराबर x और दूसरी कोट बराबर y, दोनों को निकालेंगे, दोनों तो x प्लस वाई होगा। तो आप लोग समझ ही रहे हो, x प्लस वाई करेंगे हम, तो x की वैल्यू कितनी है कोटि देख लो 1/2 प्लस उसकी कितनी है 3/2, ये हो गई। अब क्या करेंगे, अब इन्हें हम जोड़ लेंगे, तो ये तो एलसीएम एक जैसा है, नीचे 2 लिख देंगे, ऊपर जोड़े 4 हो गए। अब इससे ये काटे तो 2 दूनी 4। अब कहोगे सर एक बात बताओ, कोटि आपकी कितनी निकली, कोटि हमारी कितनी निकली, 2 निकली। अभी है क्या,
ये बेटा कोटि 2 निकली, ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर का मतलब जानते हो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ये जो अभी मैंने आपको जस्ट सॉल्व करके दिखाई है, इसमें जो कोटि निकल रही है, कौन सी निकल रही है? द्वितीय निकल रही है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं और बता दूंगा आपको, जैसे दे रखा है, एक और दे रखा है, ये भी वाला, जैसे वेग दे रखा है आपका यहां पर, मान लीजिए यहां पर आपका वेग दे रखा है k, यहाँ a बराबर रहेगा 3/2 और कहीं ना कहीं b बराबर रहेगा कहीं ना कहीं -1। वही चीज करना है, माना रहेगा भाई, माना पहली कोटि आपकी क्या होगी, पहली कोटि बराबर x होगी और दूसरी कोटि जो आपकी होगी, दूसरी कोटि कौन सी होगी, y होगी। अब क्या देखना है आपको, ये देखना कोटि दी है तो दोनों में निकालना है। अभी दोनों की जो कोटि होगी तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई होगा, तो x वाई को देख लेंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं 3/2 प्लस -1 होगा। अब आप लोग समझ ही रहे होगे, 3/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नीचे एक मानेंगे, कैंची का गुणा करेंगे, तो 3 - 2/2 यानी कह सकते 1/2, और ये कौन सा होगा, ये बेटा हाफ लाइफ पीरियड होगा, यानी कि अर्ध आयु काल। इस प्रकार आपका ऑप्शन आएगा और ऑप्शन में आप लोग सॉल्व कर लोगे। कहोगे सर एक बात बताओ, ये इसका प्रदीप लिखा है, तो इसे लिख सकते हो k बराबर k a की पावर x होगी और कहीं ना कहीं b की पावर क्या होगी, y होगी। इस प्रकार ही तो बना होगा हमने वेग। ओके, मैं चाहूंगा इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, तो मैं नेक्स्ट कराऊंगा आगे और भी जी। आपको ये सारे सवाल करा दिए गए हैं। एक ही चीज कहना रहेगी मेरी आपसे कि इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लें। बाकी होमवर्क के लिए आपको ये सवाल रहेंगे, होमवर्क के लिए HW में रहेंगे, कहीं ना कहीं कौन कौन से रहेंगे, 4/2 रहेगा और कहीं ना कहीं आपका कितना रहेगा, 4/2 रिएक्शन रहेगी और एक माइनस का एक मान लो, माइनस का एक मान लो, यहाँ पर निकाल दोगे तो यहाँ 1 2 सही है, और यहाँ इतना रहेगा और इधर कितने लिखेंगे, 3/4 लिख लेंगे, 3/4। इसमें ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर दिखाना ये रही, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सवाल पहले दे रहा हूँ। यहाँ पर a बराबर दे रहा हूँ मैं 1.20 गुणा 10⁻², और a माइनस एक्स बराबर दे रहा हूँ मैं 1.20 गुणा 10⁻³ होगा, और टाइम दे रखा है आपका 30 मिनट। ये वाला सॉल्व करके के बराबर दिखाएंगे क्वेश्चन मार्क, बहुत जल्दी के साथ इसे नोट कर लें, ताकि क्योंकि ये मैंने बता रखा है a माइनस एक्स, आपको के बराबर रहेगा क्वेश्चन मार्क। सारी चीजें 30 मिनट दे रखा है, सारी चीजें आप नोट कर लें जल्दी से। ये होमवर्क के रूप में आपके लिए सवाल रहा, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है बादल की वजह से, कोई बात नहीं, आप थोड़ा मैनेज कर लें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल SK साग स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि मुझे भी इस चीज़ का प्रोत्साहन मिले। मैं आपके साथ मेहनत कर सकता हूँ, तो मुझे भी लगे कि आप भी मेरे साथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ओके।